इज़्ज़त व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिल उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र वल्लाहु यख़्तस्सु बिरहमतिही मन यशा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। गूंज पै जाए तमाम हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूबल्लाह। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। शाह जी सखी हैं ना, लजपाल हैं, ये आप पे पर्दा डाल रहे थे, इसलिए इन्होंने माइक पकड़ा हुआ था कि थोड़े सारा पर्दा टिका रहे। इन्हें तो पढ़ना कोई नहीं, लिहाजा मैं माइक पढ़ के इन्हें पर्दा पा दिया। तो वो मैं इस वास्ते इन्होंने दस्ते मुबारक जो माइक लिया कि थोड़ी भी तो आवाज़ सुनी है कि तुसी भी अपने आका करीम दे हुजूर दरूद शरीफ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिल उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कैमरे की लाइट मेहरबानी नाल बंद कर दो जनाब। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मुहतरम सामीन, आज आप अपने मुक़द्दर पर जितना भी फ़ख्र करें उतना कम है। एक होती है मजलिस के मुताबिक, मजलिस और महफिल के मुताबिक जुमलाबाजी, और एक होती है हकीकत की तर्जमानी। मैं मबनी बर हकीकत बात कहने लगा हूँ कि आप अपने मुक़द्दर पर जितना नाज करो उतना कम है कि आज आपके सामने लजपाल और गरीब नवाज का जाननशीन तशरीफ़ फरमा है। ये दो लफ्ज़ लजपाल और गरीब नवाज, चंद हरूफ का मजमुआ लजपाल, चंद हरूफ का मजमुआ गरीब नवाज, ये औराक और अल्फाज की सूरत में, औराक पर अल्फाज की सूरत में बहुत मर्तबा देखा है, लेकिन औराक पर मैंने सिर्फ लफ्ज़ देखे थे। इसका एहसास और महसूस करना कि लजपाल किसे कहते हैं, लजपाल कौन होता है और गरीब नवाज कौन होता है। लजपाल वो होता है कि एक दफ़ा हाथ पकड़ ले फिर छोड़े ना, और गरीब नवाज वो होता है जो शक्ल देखकर अपनाए ना। लजपाल हाथ छोड़ता नहीं, गरीब नवाज दिल से नजर हटाता नहीं। जब मैंने अमल देखा तो मुझे मुहियुद्दीन गजनवी की सूरत नजर आई। हजरात, आपकी मजलिस का कमाल ये था
हुजूर गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकामो मर्तबा ये था कि आपकी मजलिस का मैं 2 जुमलों में अगर मकाम बयान करूं तो वो ये है कि आपकी मजलिस में अगर गरीब आता तो गुर्बत का एहसास भूल जाता, अमीर आता तो अमारत का घमंड भूलकर आपकी नजर और आपके कदमों पे कुर्बान हो जाया करता था। आज उन्हीं का जान नशीन, आज उन्हीं का मसनद नशीन, आज उन्हीं के फैजान का कासिम, आज उन्हीं के सीने का वारिस, आज उन्हीं की नजरों का नूर, आज उन्हीं की कानों की समात का सुरूर, आज उन्हीं के दिलों का करार आपके सामने जलवा फरोज है। खुदा की कसम देखते जाओ और फैज लूटते चले जाओ। ये मबनी बर हकीकत मेरे दिल के एहसासात हैं। उसके बाद आज स्टेज पर इस इलाके की अजीम रूहानी शख्सियत और हुजूर गजनवी सरकार की नजरों के पाले हुए और उनके दामन में संभाले हुए पीर गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के लख्त जिगर नूर नजर साहबजादा पीर अब्दुल रहीम साहब भी आपके सामने तशरीफ फरमा हैं। और ये जिक्र भी मैं मुनासिब समझता हूं कि एक और हुजूर गजनवी के फैज याफ्ता उनके रूहानी लख्त जिगर पीर तालिब हुसैन के नूर नजर भी यहां तशरीफ फरमा हैं। अब मैं आता हूं उस शख्सियत की तरफ जो खानवादा नबूवत का चिराग है, जो सादात घराने का नूर है, जो सादात घराने का फख्र है। उलमा में बैठे तो उलमा की मजलिस की जीनत बन जाता है, फकीरों में बैठे तो फक्र उसके चेहरे से चमकता नजर आता है और दुनिया उसे सैयद मुनीर हुसैन शाह बुखारी के नाम से जानती है। इलाहाबादी स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर उलमाए किराम मौलाना हजरत मौलाना मोहम्मद शफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ फरमा हैं। अब अगर एक और नाम न लूं तो तिश्नगी से महसूस करता रहूंगा। नहरिया शरीफ पर अपना माल, अपनी तमाम तर मसरूफियात, अपनी तमाम तर सलाहियतें, अपना तमाम तर आराम कुर्बान करने वाले मोहतरम खलीफा मोहम्मद शरीफ डार साहब भी आज स्टेज की जीनत बने हुए हैं। हजरात मोहतरम हुजूर शेखुल आलम की पूरी रात खिदमत करने वाले, फजर की अजानों तक पांव दबाने वाले सूफी मोहम्मद अफसर साहब जो मेरे साथ हैं वो भी आज बैठे हुए हैं। सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब के शहजादे और उनके भतीजे शबीर शाह साहब और इनके शहजादे तनवीर शाह साहब, महमूद शाह साहब, मकसूद शाह साहब, ये सारे वो चिराग हैं जो यहाँ जल रहे हैं और आप वो परवाने हैं जो चिराग के जलने पर उनके गिर्द तवाफ करने यहाँ हाजिर हुए हैं। जी वो तो मैंने सबसे पहले नाम लिया। तो हजरात मोहतरम, मैं टंडो जाम के इलाके में था। पीर गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी व वाली कासमाबाद शरीफ वहां मेरे साथ थे और उन्होंने एक बात की थी कि हुजूर गजनवी सरकार फरमाया करते थे कि कोई भी मेरा बेटा जब घर से निकलता है तो जब तक वो घर आ नहीं जाता मैं उसके साथ साथ फिरता रहता हूं, साथ साथ फिरता रहता हूं। तो आज सिर्फ उनका बेटा ही नहीं बल्कि उनके सीने और फैजान का वारिस जलवा फरोज है। आप चेहरा भी देख लीजिए, सीरत भी देख लीजिए, सूरत भी देख लीजिए और अपने कासाए चश्म में, अपने कशकोले चश्म में इस सूरत को यूं संभाल लें और यूं मोहब्बत करें कि जब आंखें बंद हों तो ये सूरत नजर आए
और जब और गहराई में जाओ तो तुम्हें गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी नजर आए। हजरात मोहतरम, समझ नहीं आती कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए। क्योंकि ये इज्तिमा कोई जलसा लोगों का ऐसा इज्तिमा नहीं है कि जो किसी गर्ज की बुनियाद पे यहां लगा है। ये मेला ऐसा मेला नहीं है जो किसी ठेले को देख के लगा हो। ये इज्तिमा ऐसा इज्तिमा नहीं है जो दुनियावी गर्ज की बुनियाद पे लगा हो। ये मजमा ऐसा मजमा नहीं है जो लालच की बुनियाद पे लगा हो। यकीन जानिए, गिरदो नवा से आने वालों में एक सवाल करना चाहता हूं। आज यहां ऐसा साथ, आपकी आंखों की चमक, आपके पेशानी की रमक, आपके दिल की धड़कन, आपके चलते सांसों की रफ्तार मुझे बता रही है कि आपकी आंखों पर भी, आपके दिल पर भी, आपकी रूह पर भी, आपकी चाहत पर भी, आपके इरादों पर भी, आपकी तन्हाइयों पर भी, आपकी मजालिस पर भी किसी का कब्जा हो गया है और कब्जा मदीने वाले का हो गया है। कब्जा मदीने वाले का हो गया है। हजरात मोहतरम, जब मदीने वाले से रिश्ता जुड़ता है, जब मदीने वाले से ताल्लुक जुड़ता है तो मकाम क्या मिलता है। काबे से बुत निकल गए, हरम में झाड़ू फिर गया। अरे खुदा की कसम, अब्बास भी सामने है, चचा अब्बास भी सामने हैं, अब्बास के लख्त जिगर अब्दुल्ला भी सामने हैं, हसनैन भी सामने हैं, अपने चचा का ऐसा प्यारा बेटा अली भी सामने है। अरे नूरे नजर भी सामने हैं, कुरैशी जवान भी सामने हैं, उमवी जवान भी सामने हैं। मगर फैसला तो देखो उस लजपाल का, जब अजान देने की बारी आई, न रिश्तेदारी देखी, न ताल्लुक देखा, ऐलान कर दिया, किधर गया मेरा बिलाल। ताकि मैं दुनिया को ये मिसाल दे सकूं, ताकि दुनिया को मैं ये कानून दे सकूं कि बारगाह मुस्तफा में रंगत नहीं देखी जाती, चेहरा नहीं देखा जाता, चमड़ा नहीं देखा जाता, खून नहीं देखा जाता। अरे वहां दिल देखा जाता है। तो मेरे आका मदनी ने ऐसा बाजार खोल दिया कि उस बाजार में मुझे कभी तिजारत करता दाता अली हजवेरी नजर आया, उस बाजार में मुझे तिजारत करता कभी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नजर आया, उस बाजार में तिजारत करता मुझे कभी शेख अब्दुल कादिर जीलानी नजर आया, उस शहर में तिजारत करता मुझे कभी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर नजर आया, उस बाजार का ताजर मुझे कभी निजामुद्दीन औलिया नजर आया, उस बाजार का ताजर मुझे कभी अमीर कुलाल नजर आया, कभी बहाउद्दीन नक्शबंद नजर आया, कभी मुजद्दिद अल्फे सानी नजर आया, कभी ख्वाजा गुल मोहम्मद नजर आया, कभी ख्वाजा निजामुद्दीन कियानवी नजर आया, कभी ख्वाजा कासिम मौलवी नजर आया और कभी मुहिउद्दीन गजनवी नजर आया। तो हजरत मोहतरम, फिर मैंने पूछा, हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए रिसालत। मैंने फिर पूछा कि इस बाजार में करेंसी कौन सी चलती है और बिकता क्या है। इस बाजार में सौदे किस तराजू से तोले जाते हैं। तो पता चला कि इस बाजार का तराजू नजरे करम हुआ करती है, सौदा दिल का होता है और करेंसी इश्क की चलती है। ए इश्क तेरे सदके
जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। मैं किबला हजरत साहब की मौजूदगी में पढ़िए दुरूद पाक। गजनी के मुसाफिर ने एक फलक बोझ चोटी पर बड़ी मेहनत से एक चमन आबाद किया था। बड़ी मेहनत से वहां कुछ इश्क के पौधे लगाए थे, जिनकी खुशबू ने हर तरफ हर माहौल को महका के रखा। उसी चमन का एक कद्दावर खुशबूदार दरख्त आज वहां से चलकर आपकी मजलिस में आ गया है, जिसे दुनिया पीर फजल रब्बानी जाहिदी के नाम से जानती है। इस्तिकामत में देखो तो पहाड़ नजर आता है, सब्र में देखो तो सकूत से चलता हुआ दरिया नजर आता है। सब्र का पहाड़ अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो इस शख्सियत को कहा जा सकता है। हजरात मोहतरम, ये मोहब्बतों के एहसासात हैं। चूंकि काफी दिनों बाद मेरी भी आज आंखें ठंडी हो रही हैं, बस दुआ करें कि हुजूर गजनवी सरकार के ये 2-3 में तो एक अदना सा वहां का झाड़ू कश, ये जो गजनवी सरकार के नूरे नजर 2-3 रहते हैं, आज दिल से दुआ करनी है कि ये देर तक रहें, हमारे बीच रहें और देर तक रहें और इनको देखकर आंखों की ठंडी करते रहें। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं सोच रहा था इस आयत के पहले कुल क्यों लगाया गया। उलमा बैठे हुए हैं, अहले मोहब्बत बैठे हुए हैं, कुछ चेहरे और कुछ आंखें होती हैं जिनको देखकर यूं लगता है कि आंखें तो किसी की हैं मगर उनके अंदर बसता कोई और है। मुझे हुजूर किबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के ये लफ्ज नहीं भूलते और मैं हल्फ देकर कह सकता हूं कि उन्होंने कहा था कि जब मेरे भाई मुझसे दूर होते हैं तो मेरे गर्दन से नवाला यूं उतरता है जैसे कांटे उतर रहे हैं। बस अपनी नजरें और जबानें संभाल के रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये लफ्ज कुल बड़े मानी खेज लफ्ज है और ये अल्लाह की तरफ से अता करदा है, लेकिन कुरान की हर आयत, ये तवज्जो तलब बात है, हर आयत का गवाह मुस्तफ़ा है। ये मैंने बड़ा गहरा जुमला कहा है, हर आयत का गवाह और तर्जुमान मुस्तफ़ा है, या मुझे यूं कह लेने दीजिए ये मुस्तफ़ा की जबान है या अल्लाह का तर्जुमान है। ये मुस्तफ़ा की जबान है या अल्लाह का फरमान है। तो और मकामात पे तो उसकी अपनी अपनी हैसियत होगी, मगर यहां लफ्ज कुल क्यों आया कि कह दो मेरे हबीब ला असअलुकुम अलैहि अजरन। मैं नहीं जानता अहले इल्म और दानिश की तहकीक क्या कहती है, मैं नहीं जानता मुफस्सिरीन यहां क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन यहां क्या कहते हैं, मगर अहले नजर और सूफिया के दरबार में जाओ तो समझ कुछ यूं लगती है कि कौल सोनिया मुझे पता है कि तूने जो इस उम्मत के लिए जो कुछ किया है उस पर तू तो नहीं लेना चाहता, मगर कुल ये मेरी मर्जी है कि तू उनसे कह दे कि ये तेरी आल से मोहब्बत करे।
कुल तो हजरत कुल कुल मेरे महबूब कह दे, मेरे महबूब कह दे, कुल मेरे कहने पर कह दे, मेरी मर्जी के तहत कह दे। मुझे पता है कि तू जो उम्मत के लिए कर रहा है उस पर तेरी तो कोई तलब नहीं। कुल मेरे कहने पर कह दे कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, गारों में रोया हूं, तन्हाइयों में रोया हूं, मजलिसों में रोया हूं। एक बात है कि सरकार का जस्द अतहर जब कब्र अनवर में रखा गया तो हजरत फजल बिन अब्बास कब्र के गिर्द कुछ इस तरह से चल रहे थे कि हजरत अबू बकर सदीक ने कहा कि फजल बिन अब्बास, लगता है आप आका करीम से कोई बात कहना चाहते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कौन कह रहा है? बादल अफदलुल बशर बादल अंबिया, अबू बकर सद्दीक कह रहे हैं। अफदलुल बशर बादल अंबिया, अबू बकर कह रहे हैं, मुझे लगता है तू आका करीम से कुछ कहना चाहता है, सच बताओ। ये अबू बकर की बसारत, अबू बकर का अकीदा, अबू बकर का इल्म, अबू बकर का ईमान, अबू बकर का तकवा, अबू बकर की फरासत, अबू बकर का इल्म, मुझे ये बताओ कि कौन उस तक पहुंचता है? नहीं ना। तो अगर वो ये कहे कि फजल बिन अब्बास तुम अपने नबी से कुछ कहना चाहते हो तो जाओ कब्र में उतर कर कहो, तो मुझे ये बताओ ये कलाम जिंदों से की जाती है या मुर्दों से की जाती है? इसका मतलब है अबू बकर का अकीदा था कि नबी जिंदा हैं और कलाम सुनते हैं और जानते हैं। आप कब्र में उतरे, बाहर निकल आए और आपने कहा कि बात हुई, आपने कहा कि बात हुई। उन्होंने कहा मैं क्या कहता, मेरे कहने से पहले ही मैंने देखा कि सरकार के होंठ हिल रहे हैं। मैंने कान नजदीक किए तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। रब्बे हबली उम्मती का माना क्या है? रब्बे हबली उम्मती का माना ये नहीं है कि रब्बा मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे हबली का माना ये नहीं है रब्बा मेरी उम्मत का फैसला क्या करेगा। रब्बे हबली का ये माना नहीं है मेरे रब मेरी उम्मत से नरमी करना। रब्बे हबली का माना ये है कि रब्बा उम्मत का मामला ही मेरे हवाले कर दे। फिर मैं जानू मेरी उम्मत जाने, मैं जानू मेरी उम्मत जाने। अब जिस नबी ने कब्र में उतर कर भी ये कहा हो कि रब्बे हबली उम्मती, अगर वो नबी रब के कहने पर अब कुल से माना ये निकला कि सोनिया मेरी मर्जी भी ये है, तेरी मर्जी भी ये होनी चाहिए कि इन्हें कह दे तू जो इनके लिए सुबह शाम दुआएं करता है, तू जो इनके लिए रोता है, तो बदले में और कुछ न मांग, इनसे ये मांग कि मेरी हाल से मोहब्बत रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर नबी की आल के लिए पुश्त किसकी चुनी गई? अली हैदर कर्रार की। सुभान अल्लाह। बस मैं अब अपनी बात बिल्कुल मुख्तसर करने लगा हूँ। मकाम अली बस ये एक वाक़या सुनाता हूँ। किबला हज़रत साहब की मौजूदगी में मैं ये नीयत करके आया था कि ये सरासर बेअदबी है कि इनकी मौजूदगी में मैं कुछ कहूँ, लेकिन ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये मैं इनको देखकर मेरे एहसासात और जज्बात बेदार हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत अली की खिलाफत का दौर है। एक ईसाई मनाजर ने शाम में मुसलमानों को चैलेंज कर दिया। उसने आकर कहा कि कुरान तुम्हारा सच्चा है? जी हाँ सच्चा है। इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं?
जी नहीं, हर आयत पर ईमान है। मुसलमानों ने कहा हाँ। उसने कहा इसमें है ना इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं ना, तवज्जो है ना? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये सच है? उन्होंने कहा हाँ सच है। तो फिर मुझे ये बताओ कि अल्लाह अपने जैसा एक और अल्लाह बना सकता है? मुसलमान उलझ कर रह गए कि इनकार करते हैं तो आयत का इनकार होता है, इकरार करते हैं तो शिर्क होता है। करें क्या? अब वो उलझे। वो कहता है कि अगर इनकार करते हो तो फिर आयत झूठी है, अगर आयत सच्ची है तो फिर बताओ दूसरा अल्लाह है कि बना सकता है कि नहीं। शोर पड़ गया, बात हजरत अली तक गई। अमीरुल मोमिनीन, मामला यह है कि इसने ये सवाल किया है। उसने कहा बुलाओ। हजरत अली के दरबार में पेश किया गया और उसने कहा, आपने कहा सवाल कर। उसने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, सच्ची बात है जी हाँ सच्ची बात है। तो फिर मुझे बताइए अल्लाह एक और अल्लाह बनाने पर कादिर है या नहीं? हजरत अली ने कहा तू एक कहता है वो 100 बना सकता है। अली की फरासत देखो, तू एक कहता है ना वो 100 बना सकता है। मगर याद रखना शिर्क फिर भी नहीं होगा। शिर्क, अब तवज्जो से सुनना, अब वो भी तख्ता रह गया, शशदर हो गया। अब सारे लोग भी परेशान हैं कि अली ने क्या कह दिया। आपने कहा हाँ एक नहीं 100 बना सकता है, मगर याद रखना ये 100 के 100 मखलूक होंगे, खालिक फिर भी एक ही रहेगा, क्योंकि ये बनाए हुए होंगे। नहीं बात समझ में आई? तो अड़ी सुभान अल्लाह तो पता लगता है कि ये इल्मी गल्लां तुसी नहीं समझदे। सुभान अल्लाह। तुसी समझदे हो रेड़ी दी आवाज़ां, तुसी समझदे हो किला 200 रुपए दर्जन। ये इल्मी बात आपकी पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने कहा 100 बना सकता है, लेकिन याद रखना खालिक एक होगा, ये 100 बनाए हुए होंगे। अल्लाह। ये बनाए हुए होंगे, ये फिर भी मखलूक के दर्जे पर होंगे, वो खालिक के दर्जे पर होगा। अल्लाह का शरीक कोई नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह। ये थी हजरत अली की फरासत। क्या बात। आज हजरत अली का भी उर्स है, मुहियुद्दीन गजनवी का भी उर्स है, पीर गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स है, और उनके जाननशीन यहाँ जलवा अफरोज हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहब्बत और इस प्यार को सलामत रखे। आमीन। इश्क का अंदाज वखरा होता है। वाह क्या बात। इश्क का अंदाज वखरा होता है। ज़रा तकाबली जायज़ा आपके सामने रखता हूँ। अब जो अदब से दिलचस्पी रखते हैं, शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, नात से दिलचस्पी रखते हैं, गज़ल से दिलचस्पी रखते हैं, उर्दू अदब से दिलचस्पी रखते हैं, तो उनकी दिलचस्पी के लिए 2-4 शेर मुझे याद आ गए हैं। क्या बात। एक शायर था बड़ा दानश्वर था। उसने एक मिसरा लिखा और कहने लगा कि देखना मैं माशरे के मुख्तलिफ लोगों को आजमाऊंगा, फिर देखना जिस तरह का बंदा होता है उस तरह की उसकी सोच होती है, और वो यही उसका मयार होता है। कहते हैं मैंने सबसे पहले एक नाबीना अंधे का इंतखाब किया अल्लाह। और मैं उसके सामने गया। मैंने कहा कि नाम अदब में तेरा भी बड़ा शोहरा है और तू आंखों से अंधा है। मैंने एक मिसरा दूसरा लिखा है, पहला तूने लिखना है। दूसरा मिसरा ये था, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। अल्लाह। कोई समझ आ रही है? नहीं कि मैं कन्ना ते हाथ रख के दे माइया शुरू कर दिया। सुभान। आप तो ये तो हमारे सुन्नियों की मुसीबत है ना कि तुम माइये दौड़े वाले बस शेयर होने चाहिए। सुनिए, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। अब वो नाबीना था और अब यहाँ एक तहकीक की बात भी है। उसने अंधे का इंतखाब इसलिए किया कि कुछ नजरों के अंधे होते हैं, कुछ अक्ल के भी अंधे होते हैं। अल्लाह। लेकिन इसने शेर बनाया, मुझ में बीनाई नहीं, और तस्वीर चूंकि बोलती तो नहीं ना, मुझ में बीनाई नहीं, इसमें गोयाई नहीं, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। वाह क्या बात। कि मैं बात नहीं कर, मैं बोलता हूं तो मैं देख सकता नहीं, ये बोल सकती नहीं, तो ना इसका मेरा रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? मुझ में इसमें गोयाई नहीं, मुझ में बीनाई नहीं, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं।
फिर कहता है कि मैं फिर एक बेज़र के पास गया, भीख मांगने वाले के पास। अब तो एक तो हुआ ना अक्ल का अंधा, जिसके पास अक्ल नहीं थी। अब वो जिसके पास असबाब नहीं थे, वो गरीब था, भिखारी था। मैंने कहा कि यार तू पहला मिसरा लिख, मैंने दूसरा लिखा, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं, अब तू लिख। तो उसने कहा मांगते थे ज़र मुसव्विर, अपने पास पाई नहीं, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। सुभान अल्लाह, ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह तो पता लगता है ना कि ਤੁਹਾਡੇ ਚ ज़ौक़ नहीं है, ऐ कोई मामूली मिसरा नहीं है कि अपने पास मांगते थे ज़र मुसव्विर, अपने पास पाई नहीं, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। फिर कहने लगे मैं एक आलिम दीन के पास गया और वाकई उसने अपना हक अदा किया आलिम दीन ने। मैंने कहा मैंने एक मिसरा लिखा है, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं, आप पहला मिसरा लिख दीजिए। और वाकई उस आलिम दीन ने अपने मनसब का हक अदा किया। उसने कहा बुत परस्ती दीन अहमद में आई नहीं। क्या हुआ? सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुत परस्ती, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दरबार आलिया नरिया शरीफ, दरबार आलिया बुत परस्ती दीन अहमद में आई नहीं, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। खुदा की कसम, अब इस अगला शेर सुनाने से पहले मैं ज़हूरी का एक शेर पढ़ देता हूँ। इश्क दे झल्ले ही नंबर लै गए, अकलमंदा ते एवें उमरा गालियां, अकलमंदा ते एवें उमरा गालियां। और एक और मिसरा आपकी ज़ौक़ की नजर कर दूं कि अकल विचारी नू की पता, अल्लाह, अकल विचारी नू की पता किबला तैन पहले के यार दे नैन पहले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कोई तवज्जो है, सुभान, ध्यान है थोड़ी? सुभान अल्लाह तो लगता है ध्यान कोई नहीं है। और फिर के लोग कहते जी ये जी हमसे बार बार सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। अच्छा गल दसो सी तुहाडे कोल सुभान अल्लाह ना अखवाइए ते की अखवाइए? हमारा काम ही यही आपसे सुभान अल्लाह कहलवाना, काम ही यही है जिक्र करवाना। तो जो साडा काम ही जिक्र करवाना है तो असं जिक्र नहीं करवावांगे तो की करवावांगे? तो अगर किसी को तकलीफ होती है तो गेट एडा चौड़ा खुले है ना कि लत्तां चौड़ियां करके भी निकल सकता है, वो चला जाए। और जिसने यहाँ बैठना है वो सुभान अल्लाह कह दे जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह जी तुसीं इन्हां दे पर्दे ना पाओ ना, जरा इन्हां नूं बोलन दिओ। तो हजरात मोहतरम, अकलमंदा एवें ही उमरा गालियां, इश्क दे झल्ले ही नंबर लै गए। अब कहते मैं आशिक के पास गया, अब मैं आशिक के पास गया। जे ते इत्थे इश्क वाले बैठे हो, और एक बात याद रखें, वो ईमान वाला है ही नहीं जो इश्क वाला नहीं है, वो ईमान वाला है ही नहीं जो इश्क वाला नहीं है। और इस पर दलील चाहिए तो फिर उसके लिए अलग वक्त निकाल के मैं आपको दलील भी दे दूंगा। वो ईमान वाला ही नहीं है जो इश्क वाला नहीं है। ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत लहू। कहते मैं आशिक के पास गया, मैंने कहा अब तू लिखना। मैंने तो दूसरा मिसरा लिखा है, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। खुदा की कसम इस जुमले की गहराई तक अगर आप ना गए तो मुझे बड़ा दुख लगेगा। वो कहता है एक से जब दो हुए, तसव्वुर करो कि यार दी तस्वीर दिल विच है, यार दी तस्वीर दिल विच है। तो उन्हें क्या, एक से जब दो हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। कि जड़ा दिल विच रहिंदा उदा फोटो क्यों बनवाइए? उदी तस्वीर बना के मैं दीवार ते लगा दियां ते जुदाई पैदा कर दियां। जड़ा अंदर है कढ़ के दीवार ते लगा दियां, दीवार ते क्यों लगावां? वो ते पहले ही अंदर रहंदा है ना। एक से जब दो हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसीलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। नारा तकबीर।